कि आखिर इन तमाम 16 नामों में से एक नाम को लेकर के मीडिया इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, पर बाकी नामों को लेकर आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे? बाकी नामों के ऊपर आपकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही? ज्योति ज्योति ज्योति, हरियाणा की इस महिला यूट्यूबर का नाम मीडिया, सोशल मीडिया में पिछले 10 दिनों में आपने कम से कम 10,000 बार सुना होगा। और सिर्फ नाम नहीं सुना, बल्कि ये ज्योति मल्होत्रा, उसके ऊपर इतनी रिपोर्टिंग हो रही है, इतनी रिपोर्टिंग हो रही है कि उसका नाम सुन सुनकर ऐसा लग रहा है कान जैसे पक गए हैं। और सिर्फ उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही, बल्कि अब तो चैनल वाले, टेलीविजन चैनल वाले ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आधे आधे घंटे के टेलीविजन शोज बना रहे हैं ज्योति गद्दार के नाम से। और कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्द ज्योति मल्होत्रा के नाम से जो है कोई, या इसकी कहानी के ऊपर कोई बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर किसी फिल्म का भी ऐलान कर दे। हालांकि देखिए, ज्योति मल्होत्रा की जो कहानी है ना, वो अपने आप में उसमें बहुत सारे मसाले हैं, इसलिए मीडिया को, सोशल मीडिया को वो कहानी बहुत पसंद आ रही है। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि उसके ऊपर इतनी सारी रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि देखिए ना, एक हिंदुस्तानी लड़की, एक हिंदू लड़की जो है वो पाकिस्तान जा रही है, ढाका जा रही है, बिकनी में शूट कर रही है, और जो है अलग अलग तरह के उसके बड़े टिटिलेटिंग वीडियोज हैं। और उसके बाद वो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाती है, पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अधिकारी से उसके निकाह की खबरें आ रही है। तो उसमें मसाला भरपूर है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इसको लेकर के मीडिया जो है बड़ा उत्साहित होकर के इनकी ज्योति मल्होत्रा के ऊपर जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, इसके ऊपर जो है तमाम चीजें दिखा रहा है। लेकिन यहां मैं कुछ बड़े गंभीर सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, ज्योति मल्होत्रा ने जो किया उसको उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच अभी कहां पहुंची है कहना मुश्किल है। उसके बैंक खाते में कोई पैसे का ट्रांजैक्शन कोई पाकिस्तान से हुआ, इस बात के अब तक जो मेरी जानकारी, अब तक सबूत नहीं मिला। लेकिन हाँ, उसकी जो विदेश यात्राएं थी उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसके लिए बाकी चीजें कौन मैनेज कर रहा था, उसको जो है विदेश यात्राओं के लिए पैसे कहां से मिल रहे थे, उसके टिकट्स कौन करवा रहा था, ये सारी चीजें जो जांच का विषय है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस पूरे मामले में मैं कुछ बड़े सवाल, गहरे सवाल जो है आज आपके सामने उठाने वाला। वो गहरे सवाल, बड़े सवाल क्या है? देखिए, ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आप रिपोर्टिंग कीजिए, ज्योति को गद्दार कहिए, ज्योति के ऊपर जितनी रिपोर्टिंग कीजिए। और मीडिया के लिए ये बड़ा आसान भी है, क्योंकि ज्योति यूट्यूबर है तो उसके कई वीडियोज उपलब्ध हैं, और जैसा मैंने कहा कई बिकनीज में हैं, कई टिटिलेटिंग वीडियोज हैं, तो वो बड़ा मीडिया को सूट करता है, बड़े आसान से, उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता। आप उसके 2-4 वीडियो डाउनलोड कीजिए, एक कहानी गढ़िए, और उसके बाद पाकिस्तान, हिंदुस्तान और एक करके एक बहुत फंटास्टिक कहानी तैयार हो जाती है। लेकिन मेरा सवाल जो दूसरे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो बड़े सवाल आज मैं उठाना चाह रहा हूं, क्या आपने ज्योति मल्होत्रा के अलावा गजाला का नाम कितनी बार सुना? आपने ज्योति मल्होत्रा के अलावा सुखप्रीत सिंह का नाम कितनी बार सुना? आपने ज्योति मल्होत्रा के अलावा शहजाद वहाब का नाम कितनी बार सुना? आपने मोहम्मद तारीफ का नाम कितनी बार सुना? आपने अरमान का नाम कितनी बार सुना? आपने करणवीर सिंह का नाम कितनी बार सुना? आपने रकीब खान का नाम कितनी बार सुना? ये जो तमाम नाम मैंने लिए ना, ये एक कड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब तक कम से कम 16, जी हाँ, 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। रोज कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है। 16 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके जो पाकिस्तान के लिए जो है स्पाइंग करते थे, या पाकिस्तान के इशारे पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। उनका कोई ना कोई कनेक्शन है, वो पाकिस्तान को सूचनाएं उपलब्ध करा रहे थे, कुछ ना कुछ उनके लिए जो है सिम कार्ड ले जा रहे थे। अभी तो एक 12वीं क्लास का एक लड़का पकड़ा गया, जो बाकायदा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ और जब पाकिस्तान के साथ जो है वॉर जैसी सिचुएशन हुई, तो वो भारत में बैठकर, 12वीं का लड़का भारत में बैठकर बाकायदा भारत की जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक करने की कोशिश कर रहा था। और अभी जो है एक और कच्छ से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम 16 नामों में से एक नाम को लेकर के मीडिया इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, पर बाकी नामों को लेकर आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे? बाकी नामों के ऊपर आपकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही? क्या सिर्फ ज्योति गद्दार है? क्या मैं एक बात यहां पर बड़ा स्पष्ट कर दूं कि मैं मानता हूं, बार बार कहता हूं कि गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता, गद्दारों की कोई जात मजहब नहीं होती, क्योंकि गद्दार कहीं कहीं भी हो सकता है। पैसे के लिए गद्दारी करने वाले पहले भी जो है हिंदू जो राजा थे उनके साथ भी गद्दारी करने वाले जो है उनके हिंदू सेनापति थे। तो इसमें सवाल किसी मजहब का, धर्म का नहीं है। गद्दार कोई भी हो सकता है। पैसे के लालच में सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी जो है गद्दारी कर सकता है।
लेकिन यहाँ पर जो है मीडिया का जो सेलेक्टिव रोल है, मीडिया एक लड़की को लेकर जो है लगातार कहानियां बना रहा है, बाकी जो कहानियां नहीं दिखा रहा, सवाल उस पर होना चाहिए कि वो कहानियां आखिर क्यों नहीं दिखाई जा रही, उसके पीछे क्या एजेंडा है। क्योंकि देखिए मीडिया जब कभी भी इस तरह का कोई एजेंडा बनाता है ना, तो वो अपने आप में बड़ा खतरनाक जो है ट्रेंड बन जाता है। क्योंकि क्या है, जिस तरह से लगातार ज्योति की कहानियां दिखाई जा रही हैं, उसके बाद अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जब कभी भी जब भारत के साथ गद्दारी की बात आएगी या भारत को लेकर कोई बात आएगी, तो तुरंत जो है उसको तुरंत ज्योति के नाम से जोड़ दिया जाएगा और उसको हिंदुओं के नाम से जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये अपने आप में खतरनाक होता है। लेकिन इसलिए इसलिए जो है मैं ये मानता हूं कि मीडिया को इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है, सिर्फ एक लड़की या किसी एक कैरेक्टर को पकड़कर। बल्कि यहां पर मीडिया की जिम्मेदारी तो ये थी, जो मीडिया ने नहीं निभाई, मीडिया की जिम्मेदारी तो ये थी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि एक यूट्यूबर या फिर कोई एक व्यक्ति जो है पाकिस्तान एम्बेसी में जो है सिम कार्ड देने वाला है, ये किस किस तरह के लोग हैं, किस किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और ये क्यों आ रहे हैं। इतने सारे अलग अलग भारत के शहरों में से ये सब लोग जो निकल कर आए हैं, जो करीब 1.5 दर्जन अब तक हो चुके हैं और संख्या इनकी ज्यादा हो सकती है। आखिर ये कौन सा थॉट प्रोसेस है, ये सोच कौन सी है, ये कौन लोग हैं, किस तरह के माहौल में ये लोग जो हैं पले बढ़े हैं और क्या चीज़ इनको मजबूर कर रही है इस तरह की चीज़ें करने के लिए। ये अपने आप में गहन शोध का विषय भी है और इसकी गहराई से इसकी तहकीकात करने की भी ज़रूरत है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, मीडिया क्या करता है, उथला काम करता है, ऊंचा ऊपर ऊपर से काम करता है और उसके बाद जो निकल जाता है, और ये अपने आप में खतरनाक चीज़ है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा गंभीर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा मानना यह है कि ये जो ज्योति की आड़ में, दरअसल इस ज्योति की आड़ में कितने ज्वाला हैं जिनको छुपाया जा रहा है। देखिए, ज्योति एक यूट्यूबर, और एक यूट्यूबर जो पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान के शायद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उन सब की मदद से जो है उसने पैसा बनाया, पैसा कमाया, उसने विदेश यात्राएं की, बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाए, दुनिया भर में अच्छे अच्छे वीडियोस जाके बनाए। तो ये क्या अकेली एक ज्योति है? और क्या अकेली एक ज्योति को ही आइडेंटिफाई किया गया? क्या ऐसे और यूट्यूबर, क्या ऐसे और पत्रकार नहीं है? क्या उन सब के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? ज्योति का नाम लेकर हम क्या कुछ लोगों को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए, एक डेटा आया था और वो डेटा बड़ा खतरनाक था। वो डेटा ये था कि भारत पिछले 3 साल में, भारत के जो यूट्यूबर्स हैं ना, भारत के यूट्यूबर्स ने 21,000 करोड़ रुपया कमाया है। भारत के यूट्यूबर्स को यूट्यूब से, बाकी सब जगह से। और ये जो है नंबर 1 का कमाई है। नंबर 2 की कमाई में नहीं करे, क्योंकि ज्योति की कमाई में नंबर 2 की कमाई भी है। वो जो चीन गई, वो जो फिलीपीन, सिंगापुर गई, उसमें से कितनी उसकी यात्राएं और उसका रहने खाने का जो है इंतजाम हुआ होगा, वो उसकी कमाई में नहीं आया। लेकिन कमाई अगर मैं भारतीय यूट्यूबर्स की बात करूं तो 21,000 करोड़ रुपए भारत के यूट्यूबर्स ने पिछले 3 साल में कमाया है। अब ये जो यूट्यूबर है, ठीक है, आप कोई यूट्यूब बनाते हैं, उसके बाद लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक मिलते हैं, उससे आपको पैसा मिलता है। लेकिन इसमें एक कैच और भी है। क्या ये जो कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अगर आप उनके पिछले कुछ समय, सालों के वीडियोस देख लें, वो वीडियोस जो हैं, जिस तरह के कंटेंट होते हैं, जिस तरह का उसमें भारत विरोधी मसाला होता है। आप देखिए, चाहे नागरिकता संशोधन कानून सीए के आने पर जो वीडियो बने, किसान आंदोलन के समय जिस तरह से वीडियो बने, और वो वीडियो क्या अकेले भारत में देखे जा रहे थे? नहीं। ऐसे वीडियो, क्या ज्योति के वीडियो सिर्फ भारत में देखे जा रहे थे? क्या जो भारत के और सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, क्या उनकी कमाई का जरिया सिर्फ भारतीय दर्शक है? ऐसा नहीं है। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो आज जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनको लेकर पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो वीडियोस देखे जाते हैं, वो भारत के अलावा बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पाकिस्तान में इनके वीडियो देखे जाते हैं, इनके वीडियो टर्की में देखे जाते हैं, इनके वीडियो बांग्लादेश में देखे जाते हैं, दुबई, सऊदी अरब में देखे जाते हैं। तो दुनिया भर में ये जो वीडियो देखे जाते हैं। और कुछ तो रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि ये जो इस तरह के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको ज्यादातर जो उनके जो वीडियोस देखे जा रहे हैं, वो खाड़ी देशों में देखे जा रहे हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्योंकि ये इनका जो कंटेंट होता है, वो भारत विरोधियों को एक अलग तरह की संतुष्टि देता है, भारत विरोधियों को एक अलग तरह की किक देता है। तो इनका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके जो वीडियोज हैं, वो भारत विरोधी ताकतों को केटर करने के लिए, उनको एक किक देने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि या फिर ये टारगेट करके बनाए जा रहे हैं, या फिर टारगेट करके उनको भारत विरोध से
उनके वीडियोस पर लाइक्स और शेयर दिए जा रहे हैं ताकि उनको पैसा दिया जा सके, उनको पैसा पंप किया जा सके। हवाला एक ट्रांजैक्शन होता था, हवाला से आप जानते हैं कि आतंकवाद का और विदेशी पैसा आ जाता है। लेकिन अब तो लगता है कि सवाल यह है कि क्या हवाला के ट्रांजैक्शन के अलावा जो है आपका यूट्यूब से भी पैसा आ रहा है, क्या इस तरह की चीज़ों से भी पैसा आ रहा है? क्योंकि मान लीजिए मैं एक यूट्यूब बना रहा हूँ और उसको जो है पाकिस्तान में अगर आईएसआई तय कर ले कि भाई इस वीडियो को मुझे पाकिस्तान में जो है वो करना है, तो वहां पर वो उसके लाखों उस पर अगर लाइक्स दिलवा दे, लाखों उस पर जो है उसके व्यूज करवा दे, तो वो पैसा जो मेरे पास आएगा, वो पैसा कहने के लिए जरूर मेरे यूट्यूब का पैसा होगा, लेकिन उस पैसे के पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई पाकिस्तान की सोच होगी और कहीं ना कहीं वो किसी मकसद से मेरे पास पैसा ट्रांसफर करवा रहे होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में बहुत बहुत गंभीर विषय है। ज्योति की आड़ में कितने ज्वाला जो हैं वो पीछे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े, और सिर्फ यूट्यूबर्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर मैं जो है पत्रकारों को लेकर भी मैं कहूँगा, मैं जो मीडिया चैनल्स के मालिक हैं उनकी भी बात करूँगा, बड़े बड़े पत्रकारों, छोटे छोटे पत्रकारों, यूट्यूबर्स हो, उन सब की जो है उन सबको रडार पर लेना चाहिए, क्योंकि इतने समय में उनकी इनकम का सोर्स क्या रहा है। मैंने बहुत पहले एक रिसर्च करने के बाद एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से चीन जो है वो दुनिया भर में पत्रकारों की खरीद करता है। दरअसल चीन क्या करता है, चीन जो है वो दुनिया भर के पत्रकारों को स्कॉलरशिप के नाम पर अपने यहाँ बुलाता है, उनको महंगे महंगे गिफ्ट देता है, उनको रिसर्च के लिए बुलाता है, उनको अपने यहाँ रखता है और उनको पैसा अच्छा खासा देता है। चीन ऐसा करता रहा है और उसके बाद चीन जो है भारत के अखबारों में कलर विज्ञापन देता है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में, हिंदू जैसे अखबार में चीन के वहां पर तरक्की के कुछ कलर विज्ञापन यहाँ छपे थे। तो सवाल है कि ये जो पैसा जो अगर इस तरह से चीन जो खर्च कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है? और ये सिर्फ चीन का नहीं है, मैंने कहा चीन ऐसा कर रहा है और इसी तरह से जो है दूसरी तरह से भी जो है अलग अलग तरह से जो है पत्रकारों को ऑब्लाइज करने का काम होता है, कुछ और देशों की तरफ से होता है। ये जो बहुत पहले भारत में, अब तो उनका धंधा बंद हो गया, जो अमन की आशा नाम का जो एक ड्रामा चलता था, भारत से जो है पत्रकार जाते थे और मोमबत्तियां लेकर बॉर्डर पर जाते थे और पाकिस्तान उनको बुलाता था, उसके बाद भारत में पाकिस्तानी पत्रकार बुलाए जाते थे, फिर यही पत्रकार जो हैं वो बाकायदा फाइव फाउंडेशन के जो आईएसआई के लिए काम करने वाला था, फाइव फाउंडेशन जो भारत के पत्रकारों को अमेरिका ले जाता था, वहाँ कश्मीर के नाम पर कॉन्फ्रेंस होती थी और उसके बाद उनको मोबाइल फ़ोन दिए जाते थे, उनको जो है लैपटॉप दिए जाते थे, उनको अमेरिका में घुमाया जाता था। ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं, ये सब की जांच होनी चाहिए, इन सब के ऊपर जो है गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ज्योति है तो इसके पीछे बहुत सारी ज्वालाएं हैं। उन ज्वालाओं के में कौन कौन है, कौन कौन इसमें फंसा, उन सब की जांच होनी चाहिए। फिर अमेरिकी डीप स्टेट हो या कनाडा की तरफ से हो, ये हमने देखा था, ब्रिटिश एम्बेसी की तरफ से भी ड्यूरिंग इलेक्शन, भारत में जब आम चुनाव चल रहे थे, तो कई जो है इन्फ्लुएंसर्स जो थे उनको बाकायदा एम्बेसीज में बुलाकर उनको जो है ऑब्लाइज किया गया था, उनके वीडियोस बनाए गए थे। कई पत्रकार जो हैं भारत की जो है राणा अयूब जैसी पत्रकार है, उनको जो है अमेरिका में स्कॉलरशिप पे बुलाया जाता है, कुछ कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता है, जिन यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिन यूनिवर्सिटी में और भी बहुत कुछ होता है, उन यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता है, वहाँ पर उनको जो है स्कॉलरशिप के नाम पर उनको महीना महीना रोका जाता है, उनको वहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें उनको मिलती है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय। इन सब की जांच आज बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 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 हमको ये पता चल रहा है कि भारत में कोई ज्योति मल्होत्रा नाम की हरियाणा की एक सीधी सादी या मतलब एक ऐसी आम परिवार की एक लड़की अगर वो गद्दार हो सकती है, तो फिर इन सब की जांच होनी चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने अगले वीडियो में इस पर विस्तार से भी बात करूँगा कि जितने मीडिया हैं, जितने टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनके मालिक हैं, जितने वेबसाइट्स हैं, ओनर्स हैं, जितने बड़े पत्रकार, उन सब की संपत्ति जो है वो जांच के दायरे में होनी चाहिए। इसको लेकर मैं बार बार बात कर चुका हूं, क्यों कर चुका हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले कुलभूषण जाधव और क्विंट को लेकर जो पूरा मामला हुआ था, तब मैंने पूरी ये आवाज उठाई थी कि पत्रकारों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तमाम चीजें मैं अगले कुछ दिनों में आपके सामने और डिटेल में चीजें रखूंगा, लेकिन मैं आज सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ज्योति की आड़ में जो जितनी ज्वालाएं हैं, उन सबको जांच के दायरे में लाइए। ये बहुत बड़ा खेल हो सकता है। अगर एक ज्योति बहकी है तो वो अकेली नहीं होगी, और एक ज्योति अकेली यूट्यूबर नहीं होगी, उसके साथ साथ और भी कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने लोग हैं जिनको
टर्की, चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। कितने लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे कई सारे यूट्यूबर्स के ऊपर बारे में अब ये भी खबर आ रही है कि वो फलाना इस्लामिक देश में गए थे, वो इस देश में गए थे, उस देश में गए थे। ये सारा जांच का विषय है। सिर्फ एक ज्योति पर फोकस मत कीजिए, उसके पीछे और बहुत सारे खेल हो सकते हैं। उन सब खेल को समझने की और उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। इसलिए इसमें कोई भी कोताही मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।